Good morning, class 11. Take out your BST book, page number 32. I already started your chapter number 2nd, form of business organization. In the last class, we read about first form of business, soil proprietorship. क्या होता है soil proprietorship? It's a business managed by one person. जब एक ही पर्सन जो है बिजनेस करता है, बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, बिजनेस का प्रॉफिट वही लेता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। सेकंड फॉर्म आता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म HUF के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया में ही इस फॉर्म को अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में ही जो है HUF जो है बिजनेस किया जाता है। It referred to a form of organization wherein the business is owned by and carried on by the members of the Hindu undivided family called HUF. It is governed by the Hindu law. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हिंदू परिवार के व्यक्ति ही बिजनेस करते हैं, बिजनेस को आगे चलाते हैं, वो ही ऑनर होते हैं और इस HUF के ऊपर जो है हिंदू लॉ जो है वो प्रोसेस होता है। The basis of membership is the business is birth in a particular family and 3 successive generation can be member in the business. देखिए इसके मेंबर बनने के लिए क्या होता है, इसके मेंबर बनने के लिए हमें उस फैमिली में उसका बर्थ होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, उस फैमिली में का वो मेंबर हो और 3 जनरेशन जो है वो इसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। 3 जनरेशन जो 3rd जनरेशन के भी जो लोग होंगे वो HUF के मेंबर कहलाएंगे। The business is controlled by the head of the family who is elder member and is called कर्ता। बिजनेस जो मैनेज किया जाता है वो जो फैमिली का हेड है, मतलब सबसे बड़ा जो व्यक्ति है फैमिली में, वही इसे मैनेज करता है, वही डिसीजन लेता है और उसे हम कॉल करते हैं कर्ता। नेक्स्ट देखिए फीचर्स क्या क्या है इसके। फर्स्ट फॉर्मेशन यानी हिंदू HUF जो है वो बनता कैसे। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली एंड अनसर्टन प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटिंग बाय देम। है कि कैसे बनते हैं, वो जो भी पर्सन है, जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है, वो HUF में क्या ले, HUF का उनका बिजनेस हो और फैमिली में कम से कम 2 मेंबर हो, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं HUF बिजनेस। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एन एग्रीमेंट एज अ मेंबरशिप इज बाय बर्थ। देखिए कोई भी एग्रीमेंट की यहाँ जरूरत नहीं होती, बर्थ से ही उस फैमिली के, उस HUF फैमिली के जो भी लोग होंगे वो अपनी बर्थ से ही उसके बिजनेस के मेंबर होते हैं। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेसिव एक्ट 1972। देखिए जो एग्रीमेंट तो नहीं होता लेकिन एक एक्ट है 1953, वो इस पे अप्लाई होता है। सेकंड लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर एक्सपेक्ट दी कर्ता इज लिमिटेड। देखिए कर्ता को छोड़ के जितने भी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटीज जो होगी वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां तक ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। कर्ता हाउएवर इज अनलिमिटेड, कर्ता की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी। थर्ड कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस ले with the karta. He taken all the decision and is authorized to manage the business.
देखिए सारा जो कंट्रोल होता है वो कर्ता के पास ही होता है, वही डिसीजन लेता है और वो ही डिसाइड करता है कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू, ये बिजनेस चलता रहता है, बना रहता है। द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट अल्डर मेंबर टेक अप द पोजीशंस ऑफ द कर्ता। अगर ऐसा होता है कि जो हेड है, कर्ता जो है उसकी डेथ हो गई है, तो जो भी उसके बाद जो भी अल्डर मेंबर होगा वो क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। तो इसमें HUF में जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इश्यूज नहीं होते, कंटिन्यू बिजनेस होता रहता है। फिफ्थ, माइनर मेंबर। द concluding concluding of an individual member to the business occur due to the birth of a Hindu अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए माइनर जो मेंबर है, माइनर मेंबर जो होगा वो भी क्या होगा, HUF का फैमिली मेंबर होगा। हिंस माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। इसलिए माइनर को भी, क्योंकि HUF में जो मेंबरशिप मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है, तो उस फैमिली में बर्थ लेने वाला जो माइनर मेंबर होगा वो भी उस बिजनेस का मेंबर कहलाएगा। नेक्स्ट, मेरिट मीन्स क्या क्या हमें HUF से हमें क्या क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट है अगर हम HUF में बिजनेस करना चाहे तो। फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। देखिए यहाँ क्या होता है, कंट्रोल एक ही पर्सन के पास होता है, किसके पास, कर्ता के पास। तो कंट्रोल जो होता है वो इफेक्टिव होता है, सब उसके आधार पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। द कर्ता हैज absolute decision making power. This avoid conflicts among member as no one can interfere with the right to the decision. देखिए कर्ता जो होता है उसको डिसीजन लेने का पावर होता है उसके पास, वो सारे डिसीजन लेता है। तो कोई भी कॉन्फिडेंट जो मेंबर जो है, एस नो वन कैन इंटरफेयर, कोई भी जो होता है उसके पास जो राइट है उसमें कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करता, तो वो आराम से जो है इंडिविजुअल अपने डिसीजन ले सकता है। तो इट मीन्स बिजनेस जो होता है वहां पर इफेक्टिव कंट्रोल होता है। सेकंड, कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टिंग। देखिए अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो फैमिली का जो अल्डर्स व्यक्ति है, उसके बाद वाला जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। तो इस केस में बिजनेस जो है वो कहीं इफेक्ट नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर। The liabilities of all co-persons excepted the karta expect the karta is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined and priced. देखिए कर्ता जो होता है, फैमिली मेंबर जो होते हैं उनकी लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, तो बिजनेस जो है वो प्रॉपर वे में होता रहता है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। देयर रिस्क एज वेल डिफाइंड, वो क्या करते हैं, मेंबर्स की लायबिलिटीज तो लिमिटेड ही है, तो वो रिस्क फैक्टर जो है उसको, चैलेंजेस को लेने में क्या होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, इंक्रीज लॉयल्टी and corporation. Since the business is run by the member of a family, there is a greater sense of loyalty towards one other. देखिए सारे जो मेंबर होते हैं HUF में वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो भी मेंबर है उनमें लॉयल्टी होती है, कॉर्पोरेशन होता है, वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है और एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेशन, यानी क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट
डिफाइन mainly on ancestral प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ सोर्सेज जो होते हैं HUF के पास वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि फैमिली जो है यहाँ पर जो है लिमिटेड कैपिटल ही प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा? को मेंबर्स द्वारा। Second, unlimited liabilities of Karta. The Karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of business. देखिए यहाँ सारे डिसीजन जो ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, तो कर्ता के ऊपर एक तरह से ओवर बर्डन होता है, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसे सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। दिस पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रेफर बिजनेस डेप्थ। देखिए कर्ता की जो लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड होती है, इसका मतलब अगर कोई लॉस होता है तो कर्ता को हो सकता है उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ जाए क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड होती है। थर्ड, dominance of karta. The karta individually manage the business which may at time not be acceptable to other members. This may causes conflict amongst them and may even lead the breakdown of the family unit. देखिए कर्ता जो होता है उसी के पास सारे राइट्स होते हैं, सारे डिसीजन वही लेता है, तो हो सकता है दूसरे मेंबर्स को ये बात अच्छी ना लगे। तो यहाँ जो है कर्ता को डोमिनेंस नेचर का माना जाता है कि वो सब पे रूल्स करता है। फोर्थ, लिमिटेड मार्जिनल स्किल. Since the Karta cannot be an expert in all area of management, the business may suffer as a result of his unwished decision. देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कर्ता जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता, सारे जरूरी नहीं उसको सारे स्किल आते हैं, सारे मैनेजमेंट के एरिया वो जानता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ क्या होता है, कर्ता की जो कमियां रह जाती है वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। तो ये था आपका HUF. होप यू अंडरस्टैंड. यू विल रीड दिस चैप्टर and make your notes. We will meet in next class. Till then, bye.